हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का एनालिसिस द हिंदू न्यूज़पेपर का फिल्म्स पर्सपेक्टिव से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट न्यूज़ इज़ ऑन पेज नंबर 1 एंड इसमें ये कहा गया है कि सीबीआई और ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट चीफ्स की जो टर्म्स है, जो कि पहले सिर्फ 2 साल थी, अब उसको बढ़ाकर 5 ईयर टर्म कर दिया गया है। आइए इसकी डिटेल में जाते हैं। इनकी टर्म को अभी ऑर्डिनेंस के थ्रू एक्सटेंड किया गया है। पहले इनकी फिक्स टर्म थी 2 साल की, जिसे अब एक्सटेंड करके 5 साल कर दिया गया है। 2 साल तो रहेगी रहेगी, उसके बाद 3 एनुअल एक्सटेंशंस मिलेंगे। यानी कि अगर 2 साल के बाद उनकी टर्म को और बढ़ाना है तो हम हर साल इसके लिए अप्रूवल लेना पड़ेगा, एक्सटेंशन लेना पड़ेगा। जैसे कि 2 साल ख़त्म होने के बाद तीसरे साल के लिए एक अप्रूवल हुआ 1 साल के लिए, देन उसके बाद फिर 1 साल के लिए होगा, फिर 1 साल के लिए होगा, ठीक है। और जब टोटल मिला के जब 5 साल पूरे हो जाएंगे तब कोई भी एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। लाइन में ये कहा गया है, ठीक है। कोई भी एक्सटेंशन नहीं मिलेगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर्स। दूसरी बात ये कि जो सीबीआई की चीफ की एक्सटेंड की गई है वो किस एक्ट के अंदर की गई है ये बदलाव? दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। और ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के लिए जो किया गया है वो क्या है? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003। अब हम चलिए सीबीआई के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं अपने एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो सबसे पहले सीबीआई जो है वो एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होती है, और ईडी जो होता है वो लॉ इन्फोर्समेंट और इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट होता है। सीबीआई का मेन काम है किसी क्राइम की इन्वेस्टिगेशन करना, जबकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का काम होता है किसी फाइनेंशियल क्राइम को लेकर लॉ को इन्फोर्स करना या फिर इसकी इकोनॉमिक इंटेलिजेंस को देखना। सीबीआई जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशंस के अंदर आता है और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। जबकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है, क्योंकि ये फाइनेंशियल मुद्दों के ऊपर देखता है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में ही है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ में आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हमने ये न्यूज़ है जो द हिंदू न्यूज़पेपर में दी गई है। ये न्यूज़, इसमें ये कहा गया है कि अभी नला मल्ला फॉरेस्ट एरिया में गवर्नमेंट के द्वारा कई सारे एक इको टूरिज़्म टाइप का स्टार्ट किया गया है, जिसमें कि हमें कॉटेज स्टे, एजुकेशनल टूर, जंगल सफारी, फॉरेस्ट ट्रैक सब कुछ मिलेगा। अब ये वैसे तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इससे जुड़े कुछ फैक्ट्स हैं जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो ये 2 फैक्ट्स हैं। एक तो ये कि अमरावती टाइगर रिजर्व और चिंचू ट्राइब, ये दोनों कहाँ हैं? तेलंगाना में। और तेलंगाना में ही क्या है? नालामला हिल्स, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हमें याद रखनी है। अब नेक्स्ट आते हैं, ये बहुत ही छोटी सी इन्फॉर्मेशन है बट ये एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो इसमें ये चेरुथोनी डैम न्यूज़ में है। ये कहाँ पर है? इडुक्की, केरला में, ठीक है। अभी अभी रिसेंटली इसमें से वाटर रिलीज़ किया गया इस डैम में से, इसलिए न्यूज़ में था। नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है केसरे हिंद बटरफ्लाई। ये बटरफ्लाई है, इसका नाम है केसरे हिंद बटरफ्लाई। देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। केसरी हिंद बटरफ्लाई को स्टेट बटरफ्लाई ऑफ अरुणाचल प्रदेश घोषित किया जाएगा, ठीक है। अभी स्टेट कैबिनेट ने इसके लिए अप्रूवल दी है और जल्द ही इसको स्टेट बटरफ्लाई ऑफ अरुणाचल प्रदेश ये घोषित हो जाएगा। अब इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है टीनोपेल्पस इम्पीरियालिस। इसका मतलब होता है एम्पेरर ऑफ इंडिया, ठीक है। ये 6 स्टेट्स में पाया जाता है। वो सारी स्टेट्स ईस्टर्न हिमालयाज़ में हैं, जिसमें से कि एक तो अरुणाचल प्रदेश है ही, साथ ही साथ वेस्ट बंगाल, मेघालय, असम, सिक्किम और मणिपुर में। और ये कहाँ पाई जाती हैं? 6000 से लेके 10,000 फीट की एलिवेशंस पर।
और इंडिया के अलावा नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम और साउथ चाइना में भी ये पाई जाती है। काफ़ी ब्राइट कलर की होती है और इसका विंग स्पैन 90 टू 100 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट न्यूज़, अब ये द हिंदू में तो नहीं था, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए। तो न्यूज़ में है रानी कमलापति। अभी रिसेंटली ही भोपाल के हबीबगंज स्टेशन का नाम बदल के रानी कमलापति स्टेशन कर दिया गया है। रानी कमलापति जो थी वो गौंड डायनेस्टी की थी और लास्ट हिंदू क्वीन थी भोपाल की। ठीक है, अब हमें गौंड ट्राइब्स के बारे में देखना है थोड़ा। गौंड ट्राइब्स कहाँ पाए जाते हैं? एमपी, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार और उड़ीसा। तो उसमें ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ ये भी द हिंदू में नहीं है बट इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए। बिरसा मुंडा, इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी नवंबर 15 को और वैसे इनका जन्म हुआ था नवंबर 15 1875। ठीक है, इन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी को ध्यान में रखते हुए झारखंड को क्रिएट किया गया था 2000 साल 2000 में। ठीक है, इन्होंने क्या स्टार्ट किया? बिरसैत फेथ नाम का एक बिलीफ है। आप समझ लीजिए जैसे पहले जो मुंडास थे वो काफ़ी ज़्यादा सुपरस्टिशन में बिलीव रखते थे। विच क्राफ्ट हो गया, जादू टोना, इन सब में। तो बिरसा मुंडा ने उन लोगों को ये सिखाया कि नहीं, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, भगवान में विश्वास रखो। तो उन्होंने मतलब एक तरीके से एक न्यू फेथ स्टार्ट किया था जिसको बिरसैत फेथ नाम दिया गया। और इनसे जुड़ी कुछ मुख्य मूवमेंट्स हैं उलगुलन या फिर ग्रेट टमल्ट भी कहते हैं, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। अब मुंडा रेबेलियन हुआ था, एक मूवमेंट है मुंडा रेबेलियन 1899 से लेके 1900 तक। ये बहुत ही मेजर मूवमेंट है, बिरसा मुंडा ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और इसी मूवमेंट के बाद छोटा नागपुर टीनेंसी एक्ट 1908 पास किया गया था। एक्चुअली हो क्या रहा था कि बाहर से आए लोग जो मुंडास की जो लैंड थी उस पर आके कब्ज़ा कर ले रहे थे। तो अब ये एक्ट पास कर दिया गया कि उनकी जो लैंड है वो किसी आउटसाइडर को पास नहीं किया जाएगा। तो इसी के साथ आज की इम्पॉर्टेंट न्यूज़ यहीं ख़त्म होती है। आई होप आपको ये मेरा सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।